हिंदू धर्म में वैसे तो एकादशी का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं एकादशी में से एक एकादशी ऐसी भी है जो कि काशी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रंग भरी एकादशी की, जो कि काशी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। इसे आमल की एकादशी या फिर आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और पौराणिक परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार रंग भरी एकादशी के दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी आए थे और इसीलिए इस दिन से वाराणसी में रंग खेलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि लगातार 6 दिनों तक चलता है। रंग भरी एकादशी की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रसेन नाम का एक राजा था और उसके राज्य में एकादशी व्रत का बहुत ही ज्यादा महत्व था। राजा समेत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा और भावपूर्वक किया करते थे। राजा चित्रसेन को आमल की एकादशी की प्रति बहुत ही गहरी आस्था थी और एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत ही दूर निकल गए और उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रहार करने लगे। परंतु जब भी कोई डाकू राजा पर शस्त्र से प्रहार करता, वो शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाता। उन डाकुओं की संख्या बहुत ही ज्यादा अधिक थी, अतः राजा संज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर गए और उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उस दिव्य शक्ति ने समस्त दुष्टों को मार गिराया और वो अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो सभी डाकुओं को मरा हुआ पाया और ये दृश्य देखकर राजा को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ और तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये सब दुष्ट तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से मारे गए हैं। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। इन्हें मार कर वह पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगा। ये बातें सुनकर राजा को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और एकादशी के व्रत के प्रति राजा की श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई। राजा अपने देश वापस लौटे और राज्य में सबको एकादशी का महत्व बताए और इस एकादशी की कृपा से राजा पुनः सुखपूर्वक राज्य करने लगे। बता दें कि रंग भरी एकादशी के दिन काशी में बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाता है और उन्हें दूल्हे के रूप में सजाया जाता है। उसके बाद बाबा विश्वनाथ के साथ साथ माता गौरा का गौना कराया जाता है और मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती को पहली बार काशी में लेकर आए थे और इसीलिए ये तिथि बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस एकादशी पर भगवान श्री विष्णु के साथ ही साथ भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है और हर साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष में रंग भरी एकादशी मनाई जाती है।